नारद जी एक बार व्यास जी से मिलने आए बद्रीनाथ। जो सच्चे साधु होते हैं ना, अच्छे महापुरुष होते हैं, वो आपस में मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मिलने जुलने से एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान होता है, मिलना जुलना चलता रहता है। एक साधु दूसरे साधु से कभी ईर्ष्या नहीं करता। वो अलग बात है कि साधु के जो चेला होते हैं वो एक दूसरे से भले ईर्ष्या करे, हमारे गुरुजी ज्यादा बड़े, तुम्हारे गुरुजी ज्यादा बड़े, पर गुरुजी आपस में कोई ईर्ष्या नहीं करते। संत संत से क्या ईर्ष्या करेगा? अरे संत को कोई दूसरा साधु मिल जाए तो आनंद में नाचने लग जाता है, खुश हो जाता है। और जब दो साधु मिलते तो क्या होता है? दो संत मिलते तो क्या होता है? बोले 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, 20 7 करोड़। जब एक साधु से साधु मिलता, भक्त से भक्त मिलता, तो 2 नहीं मिलते, 4 मिलते। 4 मिले। 4 कैसे मिले? बोले 2 आंखें इनकी, 2 आंखें उनकी, नैनों से नैन मिले, दृष्टि से दृष्टि मिली, तो 4 मिले और 64 खिले। 32 दांत इनके खिल जाते हैं, 32 उनके खिल जाते हैं खुशी के मारे। तो पता है ना, साधु मिला, भक्त मिला, तो अब सत्संग होगा, भगवान की कथा होगी। तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। दोनों जब मिलते हैं, साधु मिलते हैं, तो हाय हेलो थोड़ी करते हैं। एक भक्त से भक्त मिलेगा तो कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? हाथ जोड़ के प्रणाम करेगा, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10 उंगली इनकी, 10 उंगली उनकी, 20 रहे कर जोड़। और हरिजन सो हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। जब संत से संत मिला, भक्त से भक्त मिला, तो 20 से 7 करोड़, यानी 3.5 करोड़ रोए होते हैं एक शरीर में। तो 3.5 करोड़ इनके, 3.5 करोड़ उनके, रोम एकदम खिल जाते हैं। 20 से 7 करोड़ खुशी के मारे, कहते हैं ना, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तो जब साधु साधु से मिलता है तो रोमांच हो जाता है, पुलकित हो जाते हैं। तो ये ईर्ष्या भाव रखने वाले, द्वेष भाव रखने वाले साधु नहीं हो सकते। साधु तो एक दूसरे से मिलके आनंदित हो जाते हैं। तो व्यास जी ने बहुत दिन से, नारद जी मिले नहीं थे, नारद जी ने सोचा चलो आज व्यास जी के दर्शन कराते हैं। आए दर्शन करें। जब भी नारद जी मिलने आए व्यास जी से, तो व्यास जी के आश्रम में बड़ा आनंद होता था। साधुओं के आश्रम में आनंद इसलिए मिलता क्योंकि उनके भक्ति का वातावरण उस माहौल में, उस वायु में घुल जाता है। इसलिए भले साधु के पास व्यवस्थाएं अच्छी ना हो, फिर भी उनके आश्रम में, उनके कुटिया में जाने से हमारा मन शांत हो जाता है। भले एसी नहीं हो, पर फिर भी हमारे हृदय को शीतलता मिल जाती है। तो जब भी नारद जी आए इस आश्रम में बड़ा आनंद उनको मिला। पर आज पहली बार नारद जी ने देखा कि यहाँ वो आनंद नहीं है, बड़ी उदासी है। चारों ओर उदासी छाई हुई है। और जब व्यास जी से मिले तो व्यास जी का चेहरा भी उदास है, व्यास जी भी उदासी से भरे हुए। नारद जी ने पूछा व्यास जी से, प्रभु आपकी उदासी का कारण क्या है और क्यों उदास हो? एक साधु को कभी परेशान उदास देखें तो मतलब बात बड़ी गंभीर है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने वाला तो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता। और आप तो साक्षात भगवान के अवतार हो। भगवान वेद व्यास जी कौन है? भगवान के अवतार है। आप उदास, ये बात हमको कुछ जची नहीं।